आज मेरा पेपर जर्नी का 44 है और आज जो मैं अपना टारगेट लिया हूँ वो स्टील स्ट्रक्चर का लिया हूँ, किसका, लिसनिंग और बैटनिंग का। मेरे को क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। और मैंने इस फिंगरप्रिंट बुक का स्मार्ट फिंगरप्रिंट बुक का मैंने क्या लिया है, एग्जाम स्कोर का PYQ लगाना है, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं अब आपको स्टील ऑफ स्ट्रक्चर का कुछ लिसनिंग बैटनिंग के बारे में बताता हूँ। तो लिसनिंग क्या है, तो लिसनिंग इज अ सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग कंपोनेंट बिल्ड अप कॉलम सो दैट दे कैन एक्ट एज सिंगल यूनिट। कहने का मतलब एक टाइप का ये सिस्टम है जो कि एक बिल्टअप कॉलम को क्या करता है, एक सिंगल यूनिट के में फॉर्मेशन को करता है। लिसनिंग इज अ डिजाइन दैट ट्रस्ट दैट मीन्स लिसनिंग मेंबर एंड सब्जेक्टेड टू टेंशन कंप्रेशन ओनली। कहने का मतलब कि जो लिसनिंग सिस्टम है वो डिजाइन करते किसके लिए, ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट के लिए और लिसनिंग मेंबर के लिए, जो कि खाली कंप्रेशन मेंबर में लगेगा। कौन, लिसनिंग, ठीक है। द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज लिसनिंग विल बी जीरो। कहने का मतलब बेंडिंग मोमेंट जो होगा लिसनिंग का वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। लिसनिंग जानेंगे, बैटनिंग क्या है जानेंगे, टाइप का वो भी क्या है, मेंबर कनेक्टिंग कंपोनेंट है जो बिल्टअप कॉलम को शो अप करता है सिंगल यूनिट। वो भी एक टाइप का बिल्डिंग कनेक्टिव कंपोनेंट है, किसके लिए, बिल्टअप कॉलम के लिए, और वो भी एक सिंगल यूनिट के टाइप में फॉर्मेशन करता है। बैटनिंग सिस्टम इज डिजाइन एज अ फ्रेम स्ट्रक्चर दैट मीन्स द बैटन मेंबर आर सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। और इसको क्यों डिजाइन करते हैं, तो इसको डिजाइन करते हैं किसके लिए, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को क्या करने के लिए, रजिस्ट करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। और इस क्या बोलते हैं एग्जाम स्कोरर की तरफ, तो उसमें स्टेटमेंट में से है कि वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट इज डिवाइडेड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। बोला कि वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट को किस किस कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। उसका ऑप्शन है इंटीग्रल वाटर प्रोफाइल, दूसरा है सरफेस ट्रीटमेंट, और ऑप्शन दिया कि बी एंड 1 and 2 बोथ, ओनली वन, नाइदर वन और नॉर टू। तो मैं आपको बता दूं कि इसका क्या होगा कि इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग और सरफेस पे दोनों पे ट्रीटमेंट पे ये क्या होता है, ये डिवाइड होता है। चलिए मैं इसको आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मेथड ऑफ वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट, डैम प्रूफिंग। दे आर वेरियस मेथड ऑफ डैम प्रूफिंग बट इट अडॉप्ट एनी स्पेसिफिक मेथड डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। बहुत ज़्यादा फैक्टर पर, जैसे कि आपका लोकेशन हो गया, सब सॉइल हो गया, आपका डिपेंडिंग अपॉन द नेचुरल सरफेस हो गया, अमाउंट ऑफ डैम्पनेस के कारण भी होता है, ठीक है। दिस मेथड ऑफ डैम्पनेस प्रूफिंग में भी फॉलोइंग, जैसे कि सरफेस ट्रीटमेंट, इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग, फिर ग्रेविटी वॉल कंस्ट्रक्शन और गनटिंग के द्वारा भी इसको क्या करते हैं, डैम प्रूफिंग को अलग अलग मेथड से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और एक है फील्ड टेस्ट सीमेंट। आप तो फील्ड टेस्ट आपको पता है कि आपको जब फील्ड टेस्ट आपको सीमेंट का करना है तो वो स्मूथ होगा। आपका जब उसमें सीमेंट के पैकेट में अपना हाथ को फिल आउट करेंगे तो क्या होगा, वो आपको कूल प्रोवाइड होगा, और क्या बोल सकते हैं, मस्ट बी यूनिफॉर्म ग्रे कलर को आपको देखने को मिलेगा। तब तक वीडियो को पसंद है, लाइक सब्सक्राइब, तब तक के लिए जय हिंद।